नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, उसी प्रकार से हम आज चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट की ओर। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में तो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने पहले पार्ट में जहाँ से छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं जहाँ से हमने पहले पार्ट में जहाँ तक हमने किया था। और हमने पिछले पार्ट में हम पिछले पार्ट में आप लोगों को 19 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। और आज हम चलेंगे 19 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए, तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चलते हैं हम फिर क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, 19 क्वेश्चंस नंबर हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से पहला पार्ट रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तेल ग्रीस पेंट में लगने वाली आग का प्रकार है। यानी कि तेल ग्रीस पेंट में लगने वाली, देखिए आग हमारे पास 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। और एक हमारे पास 5वीं प्रकार की जो आग होती है, वर्ग के बारे में हम बात करते हैं। और के हमारे पास किस प्रकार की आग होती है? ये वनस्पति प्रकार की आग होती है। किस प्रकार की आग होती है दोस्तों? वनस्पति प्रकार की। ठीक है, वनस्पति तेल के प्रकार की आग होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन देखना NMRC, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम 7/2017 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए वर्ग होती है सामान्य प्रकार की आग होती है। कैसी होती है? ये सामान्य प्रकार की आग होती है। ये द्रवीय प्रकार की आग होती है। जो सी होती है हमारे पास गैसीय प्रकार की और वैद्युतिक उपकरणों में। ठीक है, और जो डी प्रकार की आग होती है, डी प्रकार की आग किस प्रकार की होती है? जो यानी कि जो धात्विक या मेटल प्रकार की आग होती है, उसमें इस प्रकार की आग को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो घबराए नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी बनाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का पदार्थ लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का पदार्थ लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युत तार के से जुड़ा रहता है। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है NMRC में, यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अगर करंट लग जाता है तो, और करंट लग जाने के बाद में जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जो फर्स्ट एड होता है वो किस प्रकार से उसको कार्य कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे लकड़ी या छड़ी का प्रयोग करके उसे अलग करके करेंगे। व्यक्ति का हाथ पकड़कर विद्युत तार से दूर खींचेंगे। खींचना नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन है, उसे अस्पताल ले जाएंगे। चिकित्सक को तुरंत फ़ोन करेंगे, नहीं, क्योंकि लकड़ी या छड़ी का प्रयोग करके उसे अलग करेंगे। यानी कि जो कुचालक पदार्थ है, उस कुचालक लकड़ी से हम या सूखी लकड़ी से क्या करेंगे, उस तार जो संपर्क तार है उस तार को क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाने के बाद में क्या करेंगे, वहाँ से उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लिटा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हम निम्न में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जो हम निम्न में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ये DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2018 के अंदर ये एग्ज़ाम में आया हुआ है DMRC के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो ऑप्शन नंबर है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, कार्य विशेष मशीन व कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत उपायों का पालन करके, व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जितने भी मशीनें हैं उस मशीनों का दुर्घटना से कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। जितने भी मशीनें हैं उन मशीनों का सभी की सुरक्षा नियम जो फॉलो है, नियम रूल्स रेगुलेशन है, तो उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करें, इसको हम दुर्घटना से बचाया जा सकता है। जैसे ऐसे नहीं कि कार्यस्थल के ऊपर कूड़ा करकट गंदगी वगैरह है तो पानी वगैरह बिखरा हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्न कारकों में से किसके कारण होती है। दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्न कारकों में से किसके कारण होती हैं, तो ये भी DMRC के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2018 के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर है पर्यावरण प्रभाव, जल प्रदूषण, मशीन की गलती, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मशीन की गलती के कारण से, यानी कि जो भी कोई मशीन पे काम कर रहा है वो एक जल्दबाजी के कारण से हो सकती है, पर्यावरण इफेक्ट के कारण से नहीं हो सकता, जल प्रदूषण के कारण से भी नहीं हो सकता, और वायु प्रदूषण के कारण से नहीं, मशीनों की गलती। अगर मशीनों के ऊपर अगर गलती करेंगे तो क्या होगा, एक एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 23C होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, निम्न में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। ये भी DMRC के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को ये जो पुराने प्रीवियस पेपर हैं वो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, पुराने तरीकों का पालन करना, मशीनों की सुरक्षा नियमों का पालन करना, जल्दबाजी में काम करना, पुराने नियमों को अस्वीकार करना। देखिए, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जितने भी नियम्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उन सभी को फॉलो करना होगा। ठीक है, तभी तो दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं पुराने तरीकों का पालन करना। तो पुराने तरीके, आज की सारी मशीनें क्या होती है, CNC वगैरह नए नए नियम्स लागू हो गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो मशीनों की सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा, 24 बी रहेगा। 24 नंबर का क्या रहेगा, बी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है। देखिए दोस्तों, जो ऐसा कौन सा रूल रेगुलेशन है जो बुनियादों में जो प्रचलन में रहता है, ये भी क्वेश्चन DMRC के अंदर आया है 2018 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए देख रखा है, उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को असावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, रहना पड़ेगा इसको तो। ठीक है, कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल कम करने के लिए उचित है, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, क्योंकि मशीन को चलाते समय कर्मचारी को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को प्रदाय लगता है, प्रदाय का मतलब झटका लगता है, धक्का लगा व्यक्ति फेंक दिया जाए या विद्युत तार से कभी भी संपर्क में रह सकता है। विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएं। अगर किसी के विद्युत झटका लग जाता है और लाइट बिजली से चिपक जाता है तो हम सबसे पहले हमारे पास जो फ़र्ज होगा वो क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस भी NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। जो हमारे पास ITI के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लीजिए NCVT ITI इलेक्ट्रिशियन के अंदर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, तत्काल डॉक्टर को बुला भेजेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बुलाने का कोई काम ही नहीं है, उसका हाथ पकड़कर विद्युत तार से छुड़ाएंगे, हाथ पकड़ के थोड़ी छुड़ाना है इसको। ठीक है, तो इसी प्रकार से विद्युत तार के से पृथक करेंगे। सबसे पहले राइट आंसर इसका ये रहेगा कि उसको हम क्या करेंगे
उसको जहाँ से चिपक रहा है उसको विद्युत तार से अलग करेंगे ताकि उसको सुरक्षित स्थान पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको एक फ्यूज़ लैंप ख़राब पंखा बदलना है। इसे बदलते समय आप कौन से सुरक्षा उपाय का पालन करोगे। ये भी दोस्तों ITI जो NCVT ITI इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो ये 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ITI के NCVT एग्ज़ाम के अंदर पे आया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है आपको एक फ्यूज़ लैंप को ख़राब पंखा बदलना है, जिसे बदलते समय आप कौन से सुरक्षा उपाय का पालन। दोस्तों सबसे पहले अगर बल्ब को चेंज करना है तो हम एक उस स्विच को बंद करेंगे जो आपसे बल्ब को ऑन करते हैं, उस स्विच को ऑफ करके क्या कर सकता है, बल्ब को लगाया जा सकता है। लेकिन बात हम पंखे की करते हैं, पंखे के अंदर 2 तार हटाने पड़ते हैं, तो दोनों तारों को फ्यूज़ और न्यूट्रल होता है, उसको एक मेन सप्लाई होती है, उस मेन सप्लाई को बंद करके ही क्या करना चाहिए, उसको हटाना या तार को लगाना चाहिए, पंखे को बदलना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। सप्लाई का मुख्य स्विच ऑफ करके ही क्या करें, पंखे की तार को जोड़ना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 8 नंबर हो लिया दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 जहाँ से हम आप लोगों को बता रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरी PDF के अंदर है। ठीक है, तो ये 28 नंबर क्वेश्चन आ गया आपको सामने। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आप तक आप पहुंचा सकें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के अग्निशामक उपयोग करना चाहिए। ये DMRC मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन 2017 के अंदर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ है। तो कह रहा है कि विद्युत के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि हैलोन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विद्युतीय आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। UPPCL TG2 एग्जाम 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। UPPCL TG2 देखिए, यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर UPPCL TG2, DMRC, NMRC टेक्निकल हेल्पर, ठीक है, NVS, BRO, ठीक है, तो ये सभी प्रकार के जो कंपटीशन टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आप लोगों को ये टेक्निकल सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए ताकि आपको तुरंत ये चीज़ें आप लोगों को मिल सके। ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और क्योंकि इसी प्रकार से हम आप लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ साथ MCQ तैयार भी कर रहे हैं। तो विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 हेलोन होगा। क्या होगा, हेलोन होगा। हेलोन नामक यंत्र ही क्या करते हैं, विद्युतीय उपकरणों को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए फटाफट इस क्वेश्चन की ओर देखिए आप दोस्तों, कि जो चित्र दिख रहा है चित्र को समझिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, चित्र में दर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस NCVT ITI इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। जो ITI के जो अंदर एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसके अंदर ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आपको ये चित्र दिख रहा है ये किस प्रकार का है, देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड शामक, झाग शामक, जल से भरा शामक, गैस कारतूस हैलोन शामक। देखिए जो हमारे पास से जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा CTC। ठीक है, क्या है, CTC, यानी वर्ग डी के अंदर आग की बात कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ए के अंदर तो क्या होता है, सामान्य वर्ग होती है, सामान्य आग होती है जो कागज़, कपड़ा, जूट, कपास प्रकार की आग होती है। ऑप्शन वर्ग बी होती है जो द्रव्य पदार्थ की होती है, जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन के अंदर आग लगती है। सी है हमारे पास, सी के अंदर आग होती है शुष्क चूर्ण से बुझाया जा सकता है इसको। लेकिन ये हमारे पास किस प्रकार की आग होती है, जो गैसीय प्रकार की आग होती है। ठीक है, और गैस के साथ साथ क्या हो सकती है, वैद्युतिक उपकरणों में भी, क्योंकि वैद्युतिक उपकरणों के ये जो टेक्निकल हेल्पर है वो वैद्युतिक उपकरणों में आग लगी
को बुझाने के लिए किस प्रकार की आग का प्रयोग किया जाता है? सी प्रकार की आग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सी ही मानता है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार के अग्नि में झाग और शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो शुष्क, जो झाग वाले, जो झाग का मतलब यानी पेट्रोल डीजल कैरोसिन में आग लगती है, बी की आग और सी की आग शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आग होती है अग्नि सी प्रकार की आग होती है। किस प्रकार की आग होती है? सी प्रकार की आग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिए इस सिंबल्स को आप पहचानिए, इस सिंबल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाई गई है, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये जो होता है ए ऑप्शन है, ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है, ये खतरों की सामान्य चेतावनी, खतरों से सामान्य चेतावनी। जो ऑप्शन नंबर बी है लेज़र बीम। कैसा है, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो आप? बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा सा स्क्रीन पे ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है लेज़र बीम का। और सी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, सी ऑप्शन है ये वाला सी, ये विस्फोटक है, ठीक है। ये कैसा है? विस्फोटक है। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपको, ये कैसा है? चौथा, विद्युत आघात से भय, विद्युत आघात से भय, ये है विस्फोटक का भय, ये लेज़र बीम का भय और ये खतरों का भय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये चीज़ देखनी है कि चेतावनी, ये ITI के अंदर, जो ITI का जो एग्ज़ाम होता है, NCVT एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। कैसा होगा? ए ऑप्शन होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, चेतावनी संकेत को, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को मैं पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, इनकी पूरी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, आ सा सू नी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग पिछली क्लास को देख लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो। तो पिछली क्लास को अच्छी तरीके से समझने के लिए, आप इस क्लास को समझने के लिए पिछली क्लास को देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, भूमि से भार को उठाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जो भूमि होता है, भूमि को भार से उठाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा भारी सामान को उठाने के लिए हम दोस्तों क्रेन और उत्तोबंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्रेन से हम क्या करते हैं, भारी सामान को उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 34 है, आग लगने के कई कारक होते हैं, इनमें से कौन सा कारक आग लगने का नहीं है? जो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिला है NCVT ITI इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। जो ITI का जो एग्ज़ाम होता है, ईयरली हो चाहे सेमेस्टर वाली हो, ठीक है, उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आग कितने कारकों पर डिपेंड करती है? 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। एक होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ईंधन जिसको हम बोलते हैं, ईंधन और हीट, ऊष्मा, ठीक है, 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी प्रकार से इन 3 कारकों में से अगर एक कारक अनुपस्थित होता है तो आग को क्या कर सकता है? काबू पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, गलत मान का फ्यूज़, इससे कोई कारक नहीं, आग नहीं लगती। ढीले टर्मिनल्स संयोजन, लाइन में उदासीन चालक के बीच अचानक समाप्त होना, त्रिकला प्रदायक का कलाक्रम में विपरीत होना, ठीक है। तो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, त्रिकला प्रदायक का कलाक्रम विपरीत होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा डाउट लग रहा है, आग लगने के कई कारक होते हैं, इनमें से कौन सा कारक आग लगने का नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गलत मान का फ्यूज़ लगाओगे तो आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट होगा। भारी जैसे कम मान का है तो वो अगर उसके अंदर करंट ज़्यादा प्रभावित करवा दी जाए तो भी क्या होगा? फ्यूज़ जल जाएगा, और फ्यूज़ जलेगा तो आग लगेगी।
ढीले टर्मिनल्स होंगे तो भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्किंग होगा तो क्या लग सकती है, आग लग सकती है। लाइन व उदासीन चालक के बीच अचानक समाप्त होना, यानी कि दोनों को आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये तीनों तो क्या है, आग लगने के कारक है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन त्रिकलागता है, इससे क्या होता है, अगर चेंज करोगे आप सब तारों को या फेज सीक्वेंस को तो मोटर क्या होगी, विपरीत दिशा में चलेगी, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है, उपयुक्त होता है। जो एक सजीव चालक, सजीव का मतलब क्या है, चालक तार, कौन सा है, चालक तार है, चालक। ठीक है, तो ये जेविनल टेक्निकल हेल्पर यानी टेक्निकल हेल्पर 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के अंदर जल, फोम, शुष्क रसायन और इनमें से कोई नहीं। तो यानी विद्युत अग्नि के लिए निम्न से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किस प्रकार का होगा, CO2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने पेन कॉपी उठा ले रखा है तो आप इसको राइट आंसर क्या करोगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा। ये UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2021 के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों, देख लीजिए आप, आपके सामने है दोस्तों। फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर देखना, ऑप्शन देखते हैं हम, कोई धारा प्रवाह नहीं और आग नहीं। अगर कोई धारा प्रभावित नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी, नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, निम्न धारा प्रवाह और आग नहीं। निम्न धारा के ऊपर कोई आग नहीं होती है। निम्न धारा प्रवाह और आग, निम्न धारा और आग पर नहीं होगा। उच्च धारा प्रवाह पर आग, हाँ हो सकता है कि पूरी संभावना, अगर अधिक करंट जिस मान का हमने लगा रखा है उस मान से अगर अधिक करंट प्रभावित होती है तो वो क्या हो सकती है, आग लगने की पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युत उपकरणों के कारण होने वाली शामिल है। दोस्तों ये चीज़ें पिछला क्वेश्चन आया हुआ है, ये जे टेक्निकल हेल्पर के अंदर DMRC के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं। देखिए, ए तो हमारे सामान्य प्रकार की आग होती है, बी हमारे पास द्रव्य प्रकार की आग होती है, सी और डी होती है हमारे पास कैसी, गैसीय और वैद्युत उपकरणों में। क्योंकि टेक्निकल हेल्पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी मानता है। ठीक है, और बाकी का जो डी मानता है इसको। ठीक है, कि सी के अंदर किस प्रकार की गैस आग होती है, गैसीय प्रकार की आग होती है, और डी में किस प्रकार की होती है, धात्विक और यानी वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग। तो जो टेक्निकल हेल्पर है, बोर्ड है, वो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मानता है, सी मानता है। क्योंकि ये निम्न पैटर्न के आधार पे भी अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की, यानी कि जो हमारे पास सी प्रकार की जो आग होती है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि वर्ग सी के अंदर, यानी कि वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र जो होता है वो आग सी प्रकार की आग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। जो इलेक्ट्रिकल जो केबल होती है, देख लीजिए यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है, कम फ्यूजिंग रेटिंग, ओवरलोडिंग, डिले कनेक्शन, एक्सट्रैक्शन बोर्ड, ये सभी। दोस्तों कम फ्यूज रेटिंग, ठीक है, कम फ्यूज रेटिंग और ओवरलोडिंग पे भी आग लग सकती है, डिले कनेक्शन हो तब भी लग सकती है, एक्सट्रैक्शन बोर्ड कार्ड होता है यानी जो शॉर्ट हो सकता है, इस प्रकार से आप इसमें के अंदर क्या होगा, ये सभी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि खालिस्तान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। ये दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, देख लीजिए यहाँ से।
JVNL, AVNL, JDVNL टेक्निकल हेल्पर 25/8/2018 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। और 40 में क्या कह रहा है घरेलू उपकरण, विद्युत केबल, लकड़ी, कागज़, परिधान, गैस, ज्वलनशील पदार्थ। यानी कि जो आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी है। जो पानी से साधारण आग होती है, ए प्रकार की आग होती है, साधारण आग होती है, जैसे लकड़ी, कागज़, जूट, कपास के अंदर जो आग लगती है सब पानी से बुझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। कैसा होगा? सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक व्यक्ति को विद्युत झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? जो ये क्वेश्चन भी दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बिजली का शॉक लग जाता है, तो उसको हम सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए, चाय पिलाना चाहिए, गर्म कॉफ़ी, ठंडा कॉफ़ी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी पिलाना चाहिए, यानी गुनगुना पानी पिलाना चाहिए, गुनगुना पानी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, वर्ग ए की आग निम्न में से किस में उत्पन्न होती है? ये भी देख ली, टेक्निकल हेल्पर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग ए की आग निम्न में से किस में उत्पन्न होती है? जो वर्ग ए होती है वह कैसी होती है? लकड़ी की आग होती है दोस्तों। कैसी होती है? लकड़ी की आग होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं दोस्तों, लेकिन एक थोड़ा सा समझने का तरीका आप लोगों को। विद्युत केबलों उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आया हो दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो विद्युत के केबलों में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सारे के सारे होंगे दोस्तों। कैसे होंगे? ये सारे के सारे होंगे, ये सभी होंगे। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आया 2018 के अंदर, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, हम इसी प्रकार से आप लोगों को जो पिछले वाले क्वेश्चन हैं, पिछले पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर हैं, उनको सभी को उठा के आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम इसी प्रकार से आप लोगों को प्रीवियस पेपर का एक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल एक डीपली के तौर पर। ठीक है, ठीक है, रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया जो है वो 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का देख लीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आंसर तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन स्मूथरिंग तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बात हम यहाँ पे करते हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति को अगर रोककर आग लगती है तो हमारे पास बुझाना है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग बुझाना है तो वो क्या कहलाती है? स्मूथरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मूथरिंग कहलाती है। और तापमान कम करके शीतलन कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करके बुझाना, यानी कि रोककर आग बुझाना क्या कहलाता है? स्मूथरिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 अग्नि का शमन करने के लिए एक आधारभूत तरीका होता है। DSSSB टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का स्मूथरिंग होगा। अगर अग्नि का संबंध है तो अग्नि यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर बुझाना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? स्मूथरिंग कहलाता है। और तापमान को रोककर शीतलन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? स्मूथरिंग होगा, बी राइट होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या कहता है? हाथ से हाथ में प्रभावित होने वाला करंट क्या कहलाता है? टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हाथ से हाथ प्रभावित होने वाला करंट क्या कहलाता है? स्पर्श विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श विभव कहलाता है। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्न में से कौन सा CD सबसे सुरक्षित होता है? टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आया, देख लीजिए दोस्तों। हम पिछले वाले क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत उपकरणों के साथ अगर काम करते हैं तो हम किस प्रकार की CD का प्रयोग करें? लकड़ी, फाइबर, एल्यूमिनियम, स्टील, स्टेप टूल, रोआ की। ठीक है, इसके अंदर बातें हम करते हैं तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों में से लकड़ी और फाइबर ग्लास के अंदर अगर आता है तो इस फाइबर ग्लास को हम राइट आंसर मानेंगे। अगर फाइबर ग्लास नहीं आता है तो क्या होगा? लकड़ी की CD का प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन 47 क्वेश्चन हमने किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पिछले वाले क्वेश्चन या पिछले प्रीवियस पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को आपको हमने क्या किया, रिवीजन करवाया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए, और उस सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए। हम आप लोगों को यानी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ही बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखना ना भूले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।